कई बोन की बीमारियां इस हिकला लावा के डोमेन में आती हैं, सड़ के निकल रही हैं। ऐसा दांत जो सड़ गया है, खराब हो गया है। बेहतरीन लोगों को नमस्कार, सादर प्रणाम। आज इस वीडियो में बात होगी हिकला लावा की। हिकला लावा एक छोटी सी होम्योपैथिक मेडिसिन है, लेकिन एक्शन बेहतरीन है। छोटे से वीडियो में काम की बात समझते हैं हिकला लावा के बारे में। तो देखिए, जो इसमें टर्म है, एक हिकला और दूसरा लावा। लावा मीन्स जो ज्वालामुखी से निकलता है, और हिकला क्या है? एक ज्वालामुखी का नाम है। धरती पर एक स्थान जिसका नाम है आइसलैंड। अब सोचिए, आइसलैंड नाम है तो पूरा आइस से ढका होगा, लेकिन यहां पे भी एक ज्वालामुखी है। तो इसी आइसलैंड पर एक ज्वालामुखी है, उसका नाम है हिकला, और ये सक्रिय ज्वालामुखी है। यानी अब ज्वालामुखी की अवधारणा इसी तरीके से है कि धरती से कुछ ऐसे निकल रहा होगा, मलबा जैसा निकल रहा होगा। तो इसी को क्या बोलते हैं? लावा। यानी ज्वालामुखी के मुख से कुछ मटेरियल पदार्थ निकलता रहता है, जिसका टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है। सब कुछ लिक्विड फॉर्म निकलता है, इवन मेटल भी। तो लिक्विड फॉर्म निकलता है। तो यूं समझ लीजिए कि हिकला एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि आइसलैंड में पाया जाता है। होम्योपैथी में इसका क्या काम है? काम कुछ इस तरह से कि ये जो लावा निकलता है, इसके अंदर कई केमिकल होते हैं, और उसमें से बेसिकली क्या है कि सिलिका, एल्यूमिना, लाइम, मैग्नीशिया, आयरन ऑक्साइड। यानी जो हिकला ज्वालामुखी है, उसका जो लावा यानी जो ऐश, जो राख निकलती है, उसके अंदर ये सब केमिकल पाए जाते हैं। अब यूं समझिए कि यहाँ पे जो कुछ भी मटेरियल निकल रहा है, सब किस फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में निकल रहा है, लेकिन कुछ टाइम बाद ये क्या हो जाएगा? सॉलिडिफाई कर जाएगा, सॉलिड जैसा बन जाएगा। तो यूं समझिए कि शरीर का एक पार्ट कोई भी बोनी है, यानी ये हार्ड पार्ट है, जमीन जैसा, यानी ये बोन का पार्ट है, और इस पे इस तरह से आउटग्रोथ हो गई है। आउटग्रोथ यूं समझिए कि एक ज्वालामुखी जैसा ही है। यानी ये धरती का पार्ट, यहाँ पे एक ज्वालामुखी बन गया, इसमें से लावा निकल रहा है, और लावा ठंडा होगा तो सॉलिड हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा तो हार्ड हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे है कि जो बोन है उसमें आउटग्रोथ हो रही है। यानी यहाँ से जो मटेरियल ऐसे धीरे धीरे निकल रहा है, और वो कैसा हो जा रहा है? सॉलिडिफाई होता जा रहा है। तो यहाँ पे बोनी आउटग्रोथ बन गया है, बोनी आउटग्रोथ। यानी किसी भी बोन पर अगर आउटग्रोथ हो रही है तो सीधी सी बात है, वो बोन जैसा ही होगा। और इसका जो स्फीयर ऑफ एक्शन है, बेसिकली जो जॉ है, जो टीथ है, जॉ है, या इवन किसी बोनी सेगमेंट पर है हिकला लावा का एक्शन। तो इस तरह से कहीं पे भी बोनी आउटग्रोथ हो रही है, या फिर उसमें सार्कोमा हो रहा है, कार्सिनोमा, इस तरह से कई बोन की बीमारियां इस हिकला लावा के डोमेन में आती हैं। तो देखिए, क्लियर कट लिखा है, एस एंड सोकेरिस ऑफ वोल्केनो कंटेन साइलिसिया, यानी सिलिका, एल्यूमिना, लाइम, मैग्नीशिया एंड आयरन ऑक्साइड। हिकला लावा करता क्या है? हिकला अरेस्ट मेनी फॉर्म ऑफ बोन डिजीज। बोन की कई डिजीज को अरेस्ट कर देता है, यानी रोक देगा, बढ़ने नहीं देगा। तो अरेस्ट कर देता है, जहां पे है उसको पहले रोक देगा, उसके बाद फिर जो आउटग्रोथ हुई है धीरे धीरे उसको कम भी करेगा। तो केवल अरेस्ट ही नहीं करता बोन डिजीज। कैसे? ऑस्टियोसार्कोमा, आउटग्रोथ बोन पे, स्क्रोफुलस, एबी ग्रोथ यानी बोनी ग्रोथ, और इक्सोस्टोसिस, यानी सब डिफरेंट कैटेगरी है, मेडिकल टर्म है। इसका मतलब मोटे तरीके से यूं समझ लीजिए कि बोन पर आउटग्रोथ हो रही है। चाहे जिस टाइप की आउटग्रोथ हो, बोन पर हो तो हार्ड होगा, बोन जैसा ही होगा। और इंडुरेशन एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ सर्वाइकल ग्लैंड, यानी जो गर्दन होता है ना, गर्दन में दोनों तरफ ऐसे पीछे की तरफ ढेर सारे सर्वाइकल ग्लैंड पाई जाती हैं, छोटी छोटी लिम्फेटिक ग्लैंड होती हैं। वहां का भी हार्डनेस है, वो भी कठोर हो जा रही हैं, हार्ड हो जा रही हैं। तो सर्वाइकल ग्लैंड की बात हो गई। बोन की नेक्रोसिस, यानी बोन के अंदर यूं समझिए कि बॉयल हो गया, फोड़े जैसा हो गया, बोन सड़ के निकल रही हैं, तो बोन नेक्रोसिस। साइनसेस आफ्टर मेस्टोइड ऑपरेशन, ऑपरेशन के बाद भी साइनस बना रह गया, यानी कैविटी बनी रह गई। तो मैक्सिलरी बोन के ऑपरेशन के बाद कैविटी बनी रह गई, उसको भी ठीक कर देती है, भर देगी। साइनसेस आफ्टर मेस्टोइड ऑपरेशन। इनलार्जमेंट ऑफ मैक्सिलरी ग्लैंड, जो मैक्सिलरी ग्लैंड है वो भी इनलार्ज हो गई है। और कुछ ऐसी महिलाएं
जिनका जो मिल्क प्रोडक्शन है बच्चे की उम्र ज़्यादा होने के बाद भी होता रहता है, तो मिल्क जो है उसको ड्राई अप कर देती है, सुखा देती है। और फेशियल न्यूरल्जिया फ्रॉम कैरीज टीथ, यानी ऐसा दांत जो सड़ गया है, खराब हो गया है, ब्लैक हो गया है, उस वजह से दर्द कर रहा है। एंड आफ्टर टीथ एक्सट्रैक्शन, दांत जैसे सड़ गया उसको निकाल दिया, उसके बाद भी दांत पूरे चेहरे में दर्द कर रहा है, फेशियल न्यूरल्जिया हो रहा है। तो इस तरह के जो डोमेन है उसको कवर करती है हेक्ला लावा। छोटी सी मेडिसिन लेकिन बड़ी समस्याओं के समाधान में यूज की जाती है। तो हेक्ला लावा पहले यूज करें लोअर पोटेंसी से, 3x पोटेंसी की दवा यूज करें। छोटा टैबलेट है तो 4 और बड़ा टैबलेट है तो 2 यूज करें, सुबह दोपहर शाम। इस हेक्ला लावा से जो बोन के डिसऑर्डर हैं, जो आउटग्रोथ है, ये सब समस्याएं ठीक होंगी। इसी तरीके के और बेहतरीन इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमसे जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नया अपडेट आपको मिलता है। आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।